जय हिंद दोस्तों अफगानिस्तान जो कि पूरी दुनिया का एक टेंशन का विषय बन चुका है। इसके अंदर जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं तो इसमें एक नए युग की शुरुआत देखने को मिल रही है। अब वो जो नए युग की शुरुआत है वो असलियत में क्या है, इसको थोड़ा सा हम जांच परख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बगैर आप NCERT को UPSC या PCS को क्रैक करने का सोच भी नहीं सकते। अब यहां से जब आप क्रैक करने का नहीं सोच सकते तो आपके लिए हमारी एक रामबाण सीरीज है, जीरो टू हीरो सीरीज। और इस जीरो टू हीरो की रामबाण सीरीज में हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो NCERT के पूरे बेसिक्स प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि आपकी PT की 100% तैयारी हो जाए और 40% जो मेंस के कंसेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है NCERT, वो भी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। फीस के बारे में टेंशन ना लीजिए, 500 पर मंथ के हिसाब से एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। कोई भी इस फीस को बियर कर सकता है और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है अफगानिस्तान बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सोच कर देखिए, अभी तक अफगानिस्तान का जो पूरा का पूरा इतिहास शुरू से रहा है, इस अफगानिस्तान के अंदर असलियत में सारी पावर्स बाहर से आती हैं और लड़ती हैं, लेकिन मेनली यहां दो पावर्स रहती थी, दो शक्तियां रहती थी, ठीक है। लेकिन जब आप मोटे तौर पर देखते हैं 1990 के बाद, 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ टूटा और बिखर गया, तो यहां उसके बाद 2000 तक का जो पार्ट था वो असलियत में एक सिविल वॉर फेज था, समझे। तो ये एक चैप्टर था अफगानिस्तान का, जिसके अंदर कोई भी पावर, बड़ी पावर या कोई भी सुपर पावर यहां मौजूद नहीं थी और ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। कोई भी सुपर पावर यहां मौजूद नहीं थी और ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। लेकिन 2001 से लेकर और 2001 यानी 2001 से लेकर 2021 तक दूसरा एक फेज था। 21 तक एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ तालिबान। यहां अमेरिका के सामने तालिबान की कोई औकात नहीं थी, यहां अमेरिका के सामने तालिबान की कोई औकात नहीं थी। असलियत में इस पूरी सिचुएशन को देखें तो यहां असलियत में सेंटर में अमेरिका प्रेजेंट था। यहां इस पूरी अफगान पॉलिटिक्स के सेंटर में अमेरिका और उसके फ्रेंड्स नाटो नेशंस प्रेजेंट थे, वो देश यहां मौजूद थे। लेकिन अमेरिका के चारों तरफ या तो तालिबान लड़ रहा था, एक तरफ से पाकिस्तान लड़ रहा था, एक तरफ से ईरान लड़ रहा था, एक तरफ से रशिया लड़ रहा था और एक तरफ से चाइना भी यहां अपनी पूरी राजनीति दिखाकर लड़ रहा था। शॉर्ट में देखिए, अमेरिका सेंटर पोजीशन में था और ये सभी देश अमेरिका को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी बना रहे थे। और पॉलिसी भी क्या बना रहे थे, असलियत में वो सारे के सारे देश मिलकर, ये सारे लगभग अमेरिका के दुश्मन ही हैं, तो सारे के सारे देश मिलकर अपनी ताकत कमोबेश तालिबान को लगा रहे थे कि अमेरिका यहां विराजमान ना हो जाए, तालिबान यहां पर अमेरिका से लड़ता रहे, अमेरिका को परेशान किए रखे। क्योंकि अमेरिका यहां परेशान रहेगा तो अमेरिका दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर अपनी प्रेजेंस नहीं बना पाएगा, और वहां अगर कमजोर रहेगा तो बाकी जगहों पर कोई समस्या नहीं है। तो ये एक एरा है, ये एक युग है अफगानिस्तान का 2001 से लेकर 2021।
पूरी कहानी अगर अफगानिस्तान की पढ़ी जाए, अफगानिस्तान का पूरा इतिहास पढ़ा जाए, तो दुनिया के सभी देशों की और खासकर इन 4-5 देशों की अफगानिस्तान के अंदर पॉलिसी क्या थी, वो सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती थी कि अमेरिका क्या कर रहा है, या अमेरिका कहां है, या अमेरिका की नीति क्या है। यस, अब ये नया चैप्टर कैसे है? नया चैप्टर ये इसलिए है क्योंकि अब 2021 में जहां मैंने अभी अमेरिका लिखा था, अब आ चुका है तालिबान। जो सांप को सारे के सारे देश मिलकर, ईरान, चाइना, रशिया मिलकर सपोर्ट कर रहे थे कि, और पाकिस्तान मिलकर सपोर्ट कर रहे थे, अब वो तालिबान सेंटर में आ चुका है। अभी तक जिस अमेरिका को देखकर पॉलिसी बन रही है, अब वो अमेरिका कह रहा है मैं सेंटर में नहीं हूं, मैं तो साइड में हूं। अब सेंटर में तालिबान है, और क्योंकि ये एक प्रकार का सांप है जिसकी जहर वाली आइडियोलॉजी किसी भी देश को बख्शने वाली नहीं है, तो अब इस सांप का डर दुनिया के अब इसके हर उस पड़ोसी को लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही आपके पड़ोस के घर में सांप हो, डर आपको भी लगेगा कि कहीं वो रात को आके काट ना जाए। वही सिचुएशन यहां है कि अब इस देश को, अब इस तालिबान की प्रेजेंस का डर इन सारे देशों को सताने लगा है। यस, तो पासा पलट गया ना, कहां अमेरिका यहां था, अब अमेरिका यहां ना होकर यहां जब अमेरिका था तो सारे देश अमेरिका से, अमेरिका के अगेंस्ट लड़ने की तालिबान को ताकत प्रोवाइड कर रहे थे। अब अमेरिका वहां से चला गया, अब अमेरिका खुद ही बल्कि हो सकता है तालिबान को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करे, तालिबान की किसी ब्रांच को पैसा प्रोवाइड करे। नतीजा क्या होगा? अब ये सारे देश मिलकर तालिबान को देखते हुए अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, और रशिया से लेकर चाइना तक, चाइना तो तालिबान से किसी ना किसी तरीके की साठगांठ में लगा हुआ है कि बस कैसे भी, और बड़े सोच समझ के इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बना रहा है। ईरान समझ ही नहीं पा रहा तालिबान से डील कैसे करे। अभी तक ईरान का किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है, और ईरान समझ ही नहीं पा रहा डील कैसे करे। अब हजारा समुदाय को बचाए, शियाओं को बचाए, रिफ्यूजी क्राइसिस से बने, या फिर तालिबान से दोस्ती निभाए। तालिबान की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, वरना अगर तालिबान से दोस्ती करी तो ईरान का खुद का एग्जिस्टेंस समस्या में आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान कौन सा कम है? पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में तो तालिबान रहे, लेकिन तालिबान मेरे घर में ना आए। अफगानिस्तान में तो शरिया कानून लागू हो, लेकिन वो शरिया कानून मेरे घर में लागू ना हो। जब पाकिस्तान इस तरीके की सिचुएशन में आ जाता है, तो दोस्तों यहीं से पाकिस्तान की अपनी भी टेंशन्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसी तालिबान के एक भाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान के 40% इलाके पे अपना दावा ठोककर पख्तूनिस्तान नाम के देश का दावा कर रखा है, और आए दिन अब हमले करने शुरू कर चुका है। और पाकिस्तान इस चीज से समस्या में है कि अगर तालिबान यहां ताकतवर होता है तो वही पाकिस्तान वाला तालिबान पाकिस्तान में ताकतवर होगा। नतीजे उसके बुरे हो सकते हैं। भले ही आज वो ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में पश्तून भाई भाई जिस समय हो गए और डूरंड लाइन को उड़ा दिया, तो पाकिस्तान ने जिस सांप को पाला वही सांप पाकिस्तान को काटेगा और पाकिस्तान का बंटवारा करेगा। यही हाल चाइना का है। इंडिया की तो जैसे घिग्गी बंधी हुई है या कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, वो सबको नजर आ रही है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, ये अफगानिस्तान के इतिहास का एक नया अध्याय है, जहां पहले हम अमेरिका को बीच में रख के सारी पॉलिसीज, सारी नीतियों का हम एनालिसिस करते थे। अब अमेरिका साइड में हट चुका है। अब उसके केंद्र के अंदर कहीं ना कहीं तालिबान आ चुका है। तालिबान को बीच में रख के अब दुनिया का हर देश, और खासकर अमेरिका के जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, वो अपनी नीति बनाएंगे, और इसी को हिस्ट्री के अंदर न्यू चैप्टर कहा जाता है। इसी को इतिहास के अंदर एक नया चैप्टर, नया अध्याय कहा जाता है।
देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या लिखा जाएगा और किस तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे आगे आगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस यहीं से आगे बढ़ता है। धन्यवाद।